नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो ब्रिज में आपका स्वागत है। यदि आप जन्म कुंडली का कोई विश्लेषण कराना चाहते हैं या जन्म कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8087167140 में व्हाट्सएप करें। और यदि आप हमारे वीडियो में नए आए हैं तो कृपया वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। आज हम आपको कुछ नया बताने जा रहे हैं कि जन्म कुंडली में किस भाव से क्या विचार किया जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये जन्म कुंडली के 12 भाव रहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इन 12 भावों में हमें अलग अलग चीज से विचार करना पड़ता है। इन 12 भावों में ये जो 4 भाव रहते हैं, 1, 4, 7, 10, इनको हम केंद्र बोलते हैं या चतुर्भुज। बाकी सब त्रिभुज है। अभी जो ये पहला भाव है, इसके ठीक बायां वाला दूसरा नंबर है, फिर उसके ठीक बायां वाला तीसरा नंबर भाव है। ऐसे बायां चलते चलते आपको सब भाव मिले। पहले भाव में हम अपने शरीर का सौभाग्य, आकृति, रूप, आत्मविश्वास, बल, रंग, चरित्र, शरीर, सिर, विवेकशीलता अपनी और प्राथमिक शिक्षा यानी कि 7वीं 8वीं तक की शिक्षा को हम देखते हैं। यदि इस भाव में, देखिए ये भाव है, राशि नहीं है, राशि का अलग होता है। यदि इस भाव में कोई ग्रह यदि नीच का होता है तो ये जितने भी आपके हैं बल, आत्मविश्वास और इसमें कमजोरी आती है, कुछ कमी आती है। और यदि यहाँ पर कोई उच्च ग्रह बैठा है तो इसमें आपका सब चीजों में वृद्धि होती है। सौभाग्य में वृद्धि होती है, शरीर में, चरित्र में, प्राथमिक शिक्षा, बल, ये सब में वृद्धि होती है। उच्च और नीच का विचार हम बाद में करेंगे। तो ये आप समझ लीजिए, ये अपना जो है खुद का स्वयं का शरीर और बल है। अब आइए हम दूसरा भाव देखते हैं। दूसरा भाव से हमें कुटुंब, बंधन, वाणी, जीव, धन, अपना बैंक बैलेंस, चेहरा, मुख, दायां नेत्र यानी कि दाईं आंख और हाई स्कूल का विचार किया जाता है। हाई स्कूल मतलब 10वीं क्लास तक की शिक्षा। इसमें यदि ग्रह अच्छा हो, उच्च का हो, तो आपको धन, बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी मिलेगी, आपकी वाणी मधुर रहेगी, हाई स्कूल में कोई बाधा नहीं आएगी, आपके भाई बहन कुटुंब वाले आपके साथ व्यवहार अच्छा करेंगे। लेकिन यदि यहीं पर आपका ग्रह नीच का हो जाता है तो हर चीज में आपकी कमी आएगी। जैसे धन कमी, बैंक बैलेंस में कमी, आपको बोलने में कुछ गलत बोल सकते हो, हाई स्कूल की पढ़ाई में भी कमी आती है। तो इस तरह अपने को ये चीजें अपने को देखनी पड़ती है। अब आएंगे अब आते हैं हम तीसरे भाव। देखिए, ये तीसरा भाव शौर्य और पराक्रम का भाव बताया गया है। तीसरे भाव में हमें साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन या छोटी यात्रा, कहीं अपन जाते हैं छोटी यात्रा में, नाक और गला, श्वास नली और खेल कूद के बारे में विचार किया जाता है। तीसरा भाव
वही बात है कि तीसरे भाव में भी यदि उच्च का ग्रह रहता है तो इन हर चीजों में आपकी वृद्धि होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, छोटे भाई बहनों के साथ आपका सामंजस्य बहुत अच्छा रहता है, प्यार बढ़ता है, छोटी यात्रा रहती है, और नाक गला ये सब जो बीमारी होती है वो नहीं होती जल्दी से, और खेल कूद में भी अच्छा होता है, वो इंसान खेल कूद में भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसमें यदि भाव में कोई ग्रह नीच का हो तो इन सब चीजों में धैर्य, पराक्रम, भाई बहन, छोटी यात्रा, नाक गला, इन सब में कमी आती है। श्वास नली गला मतलब तबीयत खराब रहती है, गला खराब, सांस की बीमारी, नाक में प्रॉब्लम, भाई बहनों के साथ मधुर व्यवहार नहीं रहता, खेल कूद नहीं में प्रॉब्लम, मैंने खेलना कूदना बच्चा चाहता तो खेल कूद नहीं पाता। तो इस तरह से ये तीसरा भाव जो है हम इस चीजों के बारे में देखते हैं। अब आइए हम चौथे भाव में। इंसान का सबसे खास भाव होता है ये चौथा भाव, क्योंकि चौथा भाव अपना घर, निवास स्थान, जमीन, गाड़ी, बंगला, माता का सुख, लग्जरी लग्जरी सुख, यदि नेता हो तो जनता का समर्थन, हाई एजुकेशन यानी कि ग्रेजुएशन, फेफड़े, नमूनिया बीमारी का, ये सब चीजें इसमें देखी जाती है, तथा वाहन सुख भी देखा जाता है, सम्मान, लोगों से सम्मान मिलना ये भी देखा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें माता का सुख और अपना सुख, मतलब जमीन, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी सब इसी जगह से देखा जाता है। यदि इस घर में यदि उच्च का हो या स्वगृह ग्रह का हो कोई ग्रह, तो आपको घर, बंगला, मोटर, गाड़ी सबका सुख मिलेगा, लग्जरी आइटम का सुख मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, ग्रेजुएशन अच्छे से कर सकते, और ये फेफड़े आदि, निमोनिया, क्षय, श्वास की बीमारी जल्दी से नहीं होती। लेकिन यहीं पर यदि ग्रह कोई दुश्मन ग्रह है या नीच का ग्रह है तो ये सब चीजों में आपकी कमी आती है। माता बीमार रहेगी, या माता से दूर रहेगी, या माता से झगड़ा होगा, जमीन, गाड़ी, लग्जरी, निवास स्थान में प्रॉब्लम आएगी, मान सम्मान में कमी आएगी, आप ग्रेजुएशन की परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे। इस तरह की कुछ चीजें हैं जो इसमें देखी जाती है। इस घर को सुखेश भी बोलते हैं हम लोग। तो ये घर बहुत खास होता है हर इंसान की कुंडली में। अब आइए हम पांचवा भाव। पंचम भाव जो होता है वो खास करके संतान के बारे में विचार किया जाता है, और अपनी विद्या के बारे में, कैसी पढ़ाई होगी, कैसी आगे टेक्नोलॉजी शिक्षा होगी, ग्रेजुएशन के बाद कैसा पढ़ाई होगा, बुद्धि की होती है। प्रेम विवाह या प्रेम का भी देखा जाता है इसके बारे में। पेट का, उदर का रोग के बारे में भी इसको देखा जाता है। और सबसे खास है संतान और विद्या के बारे में ज्यादा देखा जाता है, तथा गर्भपात के बारे में भी इसके पंचम भाव से ही हम लोग दृष्टि देते हैं। तो इसका भी वही बात है, यदि उच्च ग्रह होंगे इन सब चीजों में आपकी वृद्धि होगी, अच्छी संतान अच्छी होगी, विद्या अच्छी आपको मिलेगी, टेक्निकल शिक्षा अच्छी होगी, प्रेम विवाह वगैरह भी अच्छा होगा, और नीच का ग्रह होगा तो इन सब चीजों में आपको कमी आती है। अब आइए हम छठे भाव के बारे में जानते हैं। छठा भाव कर्जा यानी कि ऋण, शत्रु, चिंता, पीड़ा, कर्ज, हाथ के रोग, कोर्ट कचहरी मुकदमा, मामा, साले बहनोई के बारे में जानते हैं। इसके बारे में विचार किया जाता है। छठा भाव में यदि शत्रु ग्रह रहेगा या नीच का ग्रह रहेगा तो आपके कर्जा बढ़ेगा, कर्जा जल्दी से उतरेगा नहीं, शत्रु बढ़ोतरी होगी, चिंता रहेगी हर समय, मुकदमे, कोर्ट कचहरी का आपके आना जाना लगा रहेगा, मामा
के साथ आपकी बनेगी नहीं। और यदि यहाँ पर आपका शुभ ग्रह है, अच्छा ग्रह है, तो ये सब चीज़ों में आपकी कटौती होगी। ऋण कर्जा मुक्त हो जाएंगे, शत्रु नहीं रहेंगे, दोस्त रहेंगे, ज़्यादा चिंता नहीं रहेगी, मामा से आपका प्रेम रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें छठे भाव से हम देखते हैं। अब आइए हम देखते हैं सातवां भाव। सातवां भाव, देखिए पहला भाव स्वयं खुद का होता है, और ये ठीक अपोजिट सातवां भाव पत्नी का। यदि जेंट्स है यदि, तो पत्नी का, और यदि लेडीज का है ये कुंडली, तो पति का भाव होता है, यानी कि पार्टनर, वाइफ हो या हस्बैंड हो। प्लस आपके बिजनेस को भी इससे देखा जाता है। डेली बिजनेस, दैनिक कोई रोजगार कर रहे हैं, उसके छोटे व्यवसाय के बारे में इस सातवें भाव से ही हम देखते हैं। ससुराल पक्ष भी इससे देखते हैं, विवाह कैसा होता है, पत्नी कैसी है, और अपनी हवाई यात्रा होती है, वो भी इस भाव से ही देखा जाता है। और इस भाव में यदि अच्छे ग्रह, शुभ ग्रह हो, तो इन सब चीजों में आपकी बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। पत्नी अच्छी मिलती है या पति अच्छा मिलता है, ससुराल पक्ष अच्छा रहता है, दैनिक रोजगार अच्छे रहते हैं, आपका विवाह बहुत अच्छे कुल में होता है। और यदि आपके इसमें नीच ग्रह रहते हैं या शत्रु ग्रह रहते हैं, तो हर चीज में इसमें कमी आती है। रोजगार हो या पत्नी हो या पति हो, विवाह हो, कैसा भी। तो इस तरह हम 7 नंबर मेन देखते हैं हम, पत्नी या पति का संबंध। अब आइए हम देखते हैं 8वां भाव। ये 8वां भाव बहुत जॉन्डिस केस होता है, जैसे बहुत लाइलाज बीमारी, संघर्ष, शोक, मृत्यु, आयु संकट, इस तरह की चीजों में इसको देखा जाता है। एक्चुअल में 8वां घर मृत्यु का स्थान बताया गया है। तो इस घर में आपको ये देखना है कि यदि शुभ ग्रह है, तो मृत्यु का और का ज्यादा कितनी आयु है, उस हिसाब से हम इसको देखते हैं। 8वां घर में ज्यादातर ग्रह खराब ही रहते हैं, वो कुछ वो कुछ नहीं कर पाते। 8वां ग्रह वो अलग ही होता है। 6, 8, 12 ये ग्रह, घर, ये जो भाव होते हैं, ये बहुत मतलब खराबी भाव बताया गया है। अब जानकारी देते हैं हम आपके नवम भाव। नवम भाव आपका धर्म, भाग्य, प्रवास, ईश्वर, विद्या, दान, संतान और विदेश यात्रा के बारे में देखते हैं। खास करके नवम भाव हम भाग्य के लिए देखते हैं। ये इसको भाग्य स्थान बोला गया है, ईश्वर का स्थान भी बोला गया है। इसमें यदि शुभ ग्रह हो, तो आपका भाग्य को कोई नहीं रोक सकता। कोयले में भी हाथ डालोगे तो सोना हो जाएगा, यदि भाग्य आपका साथ, बोलते हैं ना आपका भाग्य साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ऐसे बताया जाता है ना किसी को। ये भाग्य का स्थान है। इसमें शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े या शुभ ग्रह हो, उच्च का ग्रह हो, तो फिर उस व्यक्ति का भाग्य कभी भी पीछे नहीं रहता। और संतान का भी कुछ देखा जाता है इसमें, धर्म को भी देखा जाता है कि आप कितना धर्म वगैरह करते हैं, मंदिर में जाते हैं, दान धर्म कुछ भी। तो ये स्थान हम नवम भाग्य स्थान और धर्म स्थान का माना गया है। चलो 2 मिनट। अब आइए हम देखते हैं आपका 10वां भाव। 10वां भाव कर्म का भाव बोला जाता है। 10वें भाव से हम अपनी प्रसिद्धि, पिता, पितृ सुख, यश, राज्य की नौकरी, राज्य नौकरी मतलब गवर्नमेंट जॉब, मान, अधिकार, जो नेता है चुनाव में जय, जीतेंगे या हारेंगे, जय पराजय, शासन, पैरों के जोड़ इत्यादि, ये सब चीजों का विचार करते हैं।
जो पॉलिटिक्स में होते हैं वो इसी घर से उनको देखा जाता है कि उनके यहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है, उच्च का या नीच का या शुभ ग्रह, वो इसमें देखते हैं। प्लस पिता का सुख भी इसी से देखा जाता है। सरकारी नौकरी भी इसी से देखी जाती है, 10वें घर से। खुद का मान सम्मान, बुद्धि, होशियारी इसी घर से हम देखते हैं। बिजनेस व्यापार भी इसी घर से देखते हैं कि कौन सा ग्रह है, कौन सा बिजनेस करेगा आगे, कौन सा सही रहेगा, कौन सा गलत रहेगा। इसलिए इसको कर्म भाव बोल जाता है। 11वें भाव को हम लोग लाभ स्थान भी बोलते हैं। इसमें कुल वधु, जो लाभ, इनकम, आय, अपनी इच्छा पूर्ति, बड़े भाई, ऐश्वर्य, संपत्ति, ये सब का हम देखते हैं। हम इसमें जो भी कमाते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि लाभ होगा कि नुकसान होगा बिजनेस में। तो ये भाव लाभ स्थान बोला जाता है। इसमें यदि शुभ ग्रह रहेंगे या उच्च के ग्रह रहेंगे तो आपको हर काम में लाभ होगा। आपकी कुल वधु अच्छी आएंगी, आपकी आयु अच्छी होगी, संपत्ति भी आपकी अच्छी रहेगी, बड़े भाई से भी आपका प्रेम रहेगा। तो इस तरह ये 11वां भाव लाभ भाव बोला जाता है, लाभ स्थान। अब आइए हम अंतिम भाव देखते हैं, ये है 12वां भाव। 12वां भाव को हम व्यय भाव भी बोलते हैं, खर्चे का स्थान। और बाई आंख यानी बायां नेत्र भी बोलते हैं। व्यसन, दंड, व्यय, बायां नेत्र, जेल, खर्च, तलवा, पैर का तलवा, ये सब चीजें हम इन सब चीजों का विचार हम 12वें भाव से करते हैं। प्लस विदेश योग भी 12वें भाव से हम लोग देखते हैं। और इसमें यदि शुभ ग्रह रहेंगे तो खर्चों में कमी आती है, कटौती आती है। मेन तो ये व्यय का ही रहता है। तो इस तरह कई चीजें हम देखते हैं ये 12वां भाव से। शुभ ग्रह रहेंगे तो ये शुभ रहेंगे सब। और यदि आपके अशुभ ग्रह रहेंगे तो खर्चे बहुत रहेंगे, इनकम कम रहेगी, आपका बाएं आंख में आपकी प्रॉब्लम आएगी, और कोई भी आप व्यसन में आदी हो जाएंगे, कोई भी बुरी लत लग जाती है। तो ये भाव अपना 12वां और अंतिम भाव, इस चीजों का विचार किया जाता है। तो अभी आपने देखा, मैंने 12 भाव आपको कौन कौन सी चीजें कौन से भाव में विचार किया जाता है ये मैंने आपको बताया। अभी आपने 12 भाव मैंने जो बताए, 12 भाव के बारे में विचार कर कौन सा भाव कौन से चीज का विचार किया जाता है आपने सुना। आपको यदि समझ में नहीं आए दोबारा सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, वीडियो बीच में स्किप मत कीजिएगा। और यदि ये पसंद आया हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।